भारतीय माता पिता के बीच गपशप संस्कृति वाकई दिलचस्प है। यह एक सुव्यवस्थित मशीन की तरह है जो चाय और जिज्ञासा से संचालित होती है। जैसे ही आंटी मीना के बेटे के बारे में कोई खबर मिलती है, यह टेलीफोन के खेल जैसा बन जाता है। जब तक यह आंटी रानी तक पहुंचती है, यह सामान्य गपशप नहीं रह जाती, बल्कि एक खुला घोटाला बन जाती है। पिछली दिवाली पर मैं एक पारिवारिक समारोह में था, जहां आंटी सीता, जो गपशप की अनौपचारिक रानी है, चर्चा में थी। वह फुसफुसाते हुए बता रही थी कि आंटी मीना का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेटा पड़ोस की एक लड़की को डेट कर रहा है। मैंने इसे अनसुना किया, लेकिन जल्द ही देखा कि आंटी रोनी खुशी से मुस्कुराते हुए आंटी कविता को फोन पर बता रही थीं। रात तक आंटी कविता ने इसे एक कहानी बना दिया था। अचानक यह अब केवल एक आकस्मिक संबंध नहीं था, यह एक गुप्त सगाई बन गया था। लेकिन कैसे? ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पास अपना खुद का समाचार चक्र है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि कौन अधिक नाटकीय तत्व जोड़ सकता है। इसमें एंटी नेटवर्क की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। जैसे ही आंटी रानी इसमें अपना ट्विस्ट जोड़ती हैं, आंटी कविता इसे आंटी प्रिया तक पहुंचा देती हैं, जो अब मानती हैं कि आंटी मीना का बेटा एक बॉलीवुड अभिनेत्री से विवाह कर रहा है। मुझे याद है एक बार आंटी रोनी को विश्वास था कि मेरा चचेरा भाई नौकरी के लिए अमेरिका जा रहा था। उन्होंने आंटी कविता को बताया, जिन्होंने आंटी मीना को बताया और फिर मेरी माँ को बताया। जब तक यह बात मेरे पास तक पहुंची, मैं जाहिर तौर पर कैलिफोर्निया जा रहा था एक तकनीकी दिग्गज बनने के लिए। मुझे स्पष्ट करना पड़ा कि मैं अभी कॉलेज में हूं और अपनी परीक्षाएं पास करने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरे देश में जाने की बात तो दूर की है। और बेतुकी बातें यहीं खत्म नहीं होती। आंटी सीता है, जो न केवल गपशप करती हैं, बल्कि एक स्वघोषित रिलेशनशिप विशेषज्ञ भी हैं। वे लड़की की पारिवारिक पृष्ठभूमि से लेकर उसके जूते के चुनाव तक सब कुछ देखती हैं। पर्याप्त पारंपरिक नहीं, वे मानो रियलिटी शो होस्ट करते हुए चाय पीकर दूसरों का जीवन आंक रही हैं। जब पता चलता है कि गपशप पूरी तरह से झूठ थी, क्योंकि आंटी मीना का बेटा वास्तव में विदेश में पढ़ाई कर रहा था और किसी के साथ सगाई नहीं कर रहा था, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अफवाहों का सिलसिला कई कहानियां बना चुका था, जैसे कि यह किसी सोप ओपेरा का हिस्सा हो। और आप निश्चित हो सकते हैं, आंटी सीता सबसे पहले कहेंगी, ओह, मुझे यह सब पहले से पता था। अंत में यह सब मजाक का हिस्सा ही बन जाता है, क्या ऐसा नहीं है? आंटी नेटवर्क सबको जोड़ता है, बढ़ीचढ़ी कहानियों और अजीब धारणाओं के जाल से हो। यह दर्शाता है कि हमारे समाज में सभी के जीवन में एक नाटक चलता है और हम सभी इस नाटक के कुछ किरदार मात्र हैं। इसलिए अगली बार जब आप कोई अफवाह सुनते हैं, तो इसे एक नई कहानी की शुरुआत समझें।